हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे। और हम भी बहुत खुश हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का आज मेरा दूसरा दिन है। डे डे 2 है और देखेंगे कि इसमें हम लोग इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। सबसे पहले मेरा नाम इलियास है और मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज रखा हूँ। मैं अपने खुद पे चैलेंज रखा हूँ कि 30 दिनों के अंदर हम इंग्लिश कैसे सीख पाए। ये 30 दिन में हम इंग्लिश कैसे सीखे और हम कैसे सीख पाएंगे। हम खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ पर्पस ये नहीं है वीडियो बनाने का कि आप लोगों से मतलब हम ये करेंगे, बल्कि मेरा फ्लुएंसली और ये कनेक्टिविटी मैंने दूसरे के सामने बोलने में हिचकिचाहट जो होता है ना, हेजिटेट, वो मेरा दूर करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि ताकि वो मेरा हेजिटेट ना रहे। इसलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात, हम सर से आज मिले तो सर से हम पूछे कि सर, हम इंग्लिश तो सीखने आ गए हैं लेकिन कैसे सीखेंगे, क्या करना होगा हमें इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे और क्या क्या हमें जानना जरूरी है ताकि हम इंग्लिश प्रॉपरली और एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। तो सबसे पहले सर ने हमको बताया कि तुम्हें सबसे पहले वर्ड याद होना चाहिए। वर्ड मतलब कि हमने फिर सर को पूछा, सर वर्ड वर्ड तो याद है मुझे बहुत सारा। तो बोला कि बहुत सारा याद है और भी कुछ याद करने होंगे। तो हमने सर को बताया कि सर, इतना सारा वर्ड कैसे याद कर पाएंगे। इतना सारा वर्ड जैसे कि डिक्शनरी में देखा जाए तो हजारों लाखों करोड़ों ही खत्म हो जाएगा। तो सर, हम इतना सारा वर्ड याद नहीं कर सकते। तो बोला कि हाँ, तुम्हें इतना सारा वर्ड याद करने का भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपल सी वर्ड याद करनी है, जैसे कैसे हम लोग आमचाल बोली में बोलते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ खाना खाए नहीं, सोना, जाना, आना, लाना, पाना, मतलब ये सब हम लोग जो डेली यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो इन सब का वर्ड हम लोगों को याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तभी हम इंग्लिश में जो है क्या होता है कि हम जितना बोलेंगे उतना हम लोगों का इंग्लिश में बढ़िया रहेगा। तो सर ने तो ये बताया। उसके बाद सर बोला कि इसमें और भी कुछ चीज़ है, तुम्हें इनमें ना कम से कम 6 चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। तो हमने पूछा, सर 6 चीज़ें क्या। बोला कि एक नंबर तो वर्ड हो गया, दूसरे नंबर पे तुम्हें टेंस आना जरूरी है। हम बोले कि ये टेंस फिर कौन सा पक्षी का नाम है सर। तो उन्होंने बताया कि ये कोई पक्षी नहीं है, ये एक टेंस है, मतलब कि तुम्हें इंग्लिश बोलने में तुम्हारी मदद करेंगी। यानी तुम इंग्लिश जो बोलोगे, जो सेंटेंसेस बनाओगे, तो वो सेंटेंसेस तुम कैसे बनाओगे, उसको उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी कब किसको लगाना है। जैसे 3 चीजें होते हैं, सर ने बताया कि 3 चीजें होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। तो तुम्हें सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है और कहाँ लगाना है, मतलब वर्ब कहाँ लगाना है, तुम्हें ये तीनों चीजें मालूम होनी चाहिए। और कहाँ पे एस लगता है, कहाँ ईएस लगता है, तो ये सब चीजें जो है ना तुम्हें, और कहाँ पे एक्चुअली वर्ब लगता है यानी हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो तुम्हें ये सारे चीज जो है टेंस में पता चलेगा। तो तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तुमको टेंस का जरूरी होना होगा, तुम्हें टेंस आना चाहिए और तुम्हें टेंस का भी मालूम होना चाहिए, तब जो तुम्हें एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। हम बोले ठीक है सर, वो भी याद कर लेंगे सीख जाएंगे। तो बोला ठीक है। उसके बाद तुम्हें और कुछ चीजें ध्यान देनी होगी, जैसे कि तुम्हें कुछ सम ग्रामर आना चाहिए। क्या सब मत बोला कि तुम्हें ग्रामर, बेसिक ग्रामर आना चाहिए, जिसमें कि तुम्हें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जितना सारा है तुम्हें सारा चीजें मालूम होनी चाहिए। यानी थोड़ी बहुत तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि ये चीजें क्या है और ये कहाँ यूज होती है, कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ठीक है। हम बोला कि ठीक है सर, इनमें से कोई ऐसा खास चीज है या ऐसा कोई मतलब बेसिक ग्रामर में कोई ऐसा चीज है जिसमें हमको बोलने में मदद करे। तो बोला इसमें ज्यादातर ये नहीं, लेकिन हाँ तुमको प्री पोजिशन तुम्हें आना चाहिए और इसमें क्या है कि ये थोड़ा बोलने में तुम्हारा मदद करेगी, पर प्रैक्टिस करना होगा। बोले प्रैक्टिस क्या करना होगा सर। बोला कि तुम्हें जितना सारा तुम बोल रहे हो, जितना सारा वर्ड देखोगे, जितना सारा सेंटेंस बनाओगे, उस सारा चीज को ना तुमको हर दिन बोलना होगा, एकदम बोलते रहना होगा, क्योंकि जब जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तुम्हारा आएगा नहीं। सर ने एक चीज बताया, वो मुझे याद हो गया कि स्पीक कम्स बाय स्पीक, यानी तुम बोलना बोलने से आता है। सर ने बताया कि तुम जितना बोलोगे उतना तुम्हारे मुंह का जो है ना जो ये होता है, एक हिंदी का हम लोगों का ये बना हुआ रहता है। यानी हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी के जैसे ही हमारे मुंह का एक ढांचा बना रहता है, मतलब जैसे हम हिंदी बोलते हैं उसी टाइप का इंग्लिश भी बोलने लगते हैं। तो सर ने बताया कि तो जितना प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे तुम क्या करोगे, इंग्लिश की तरफ आ जाओगे, यानी इंग्लिश तुम्हारे उस हिसाब से आ जाएंगे। सर ने बताया प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले तुम्हें 3-4 चीजें याद हो गई और उसके बाद तुम्हें क्या होना कि एक डिमोटिवेट नहीं होना होगा, तुम्हें मोटिवेट रहना होगा और कॉन्फिडेंट होना होगा। तुम इंग्लिश बोलते बोलते कभी अटक जाओगे, तुम इंग्लिश बोलते बोलते कभी मुंह से नहीं निकलेगी, तुम इंग्लिश बोलते बोलते कभी हो सकता है कि कहीं पे सुन रहे हो तो तुम उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो इस सब को तुम्हें इग्नोर करना है। हाँ, होगा तुम्हारे लाइफ में ऐसा आ भी सकता है सिचुएशन, नहीं आएगी तो फिर तुम कैसे सीखोगे। इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, धीरे धीरे तुम अपने आप को मतलब ये करोगे, तुम वहां पे जहां तक जाओगे उसको तुम क्या करोगे,
डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब तुमको आगे बढ़ते रहना है। मतलब नहीं हो रहा है, कोशिश करो, नहीं हो रहा है, फिर से कोशिश करो। हाँ, कॉन्फिडेंट रखो, एकदम कभी भी बोलो एकदम बी कॉन्फिडेंट होके बोलो, एकदम जोर लगा के, एकदम ऐसे एजिटेटिव ना हो कि मतलब एकदम सुस्त टाइप का, एकदम भद्दा सा टाइप का, ऐसा नहीं। जब भी बोलो एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलो। और जब भी तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, तुम अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर भी तुम सोचो कि यार इसको हम कैसे बोलेंगे, टूटी फूटी लंगड़ी घोड़ी जो भी है ना, सब बोलना होगा। ऐसा बोला हमको सर ने। तो सर, इस बात ये सब बताने के लिए थैंक यू सर। और हम आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आज हम तो मतलब डे 2 में स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम सबसे पहले ये सब चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे हम आपको कल फिर बताएँगे आपको टेंस के बारे में, कि वर्ड तो लगभग मुझे याद है ही, और वर्ड इतना मुझे और हाई लेवल का याद करना भी नहीं है। और हम अभी क्या करेंगे, सेंटेंस यानी टेंस, टेंस के बारे में हम कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे, और कल आप लोगों को टेंस के बारे में एकदम शॉर्ट में 4-5 मिनट में आप लोगों को समझा देंगे, एकदम ईज़िली आप लोगों को हम बता देंगे, क्योंकि हम सर लोगों से इतना अच्छी तरीके से समझेंगे। खुद सर लोगों से पर्सनल मिलके हम आएँगे, उसके बाद फिर आप लोगों को बताएँगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। इट्स एनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।